कल दिल्ली और राजस्थान के मैच में जब लास्ट ओवर में रियान पराग ने 25 रन निकाला, 3 चौके और 2 छक्कों के साथ राजस्थान को एक कंफर्टेबल टोटल में पहुंचाया, खुद 84 रन पे नाबाद लौटे। तो तभी एक रिलीफ आया कि अगर प्रोसेस आपका सही हो तो एंड रिजल्ट बहुत टाइम पे सही रहता है। यही रियान पराग हैं जिन्होंने 2023 का आईपीएल में टोटल सीजन में बनाया था 78 रन, और इतने खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें ट्रोल भी बहुत सारा किया गया था। आपको याद होगा वो जो आसाम का एक डांस है, बिहू डांस, उसमें वो डांस करते दिख रहे थे। फिर उस पर भी बहुत सारा ट्रोल हुआ, उनके नाम को लेकर भी बहुत सारा ट्रोल हुआ, लेकिन वो रियान पराग जस्ट 22 साल का लड़का वो प्रोसेस के साथ इंटैक्ट रहा। पूरा रणजी का जो सेशन होता है इंडिया में, उससे पूरा खेला, T20 खेला, लिस्ट ए खेला, फिर फर्स्ट क्लास खेला, और उसमें भी उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा। 2 शतक, 2 अर्धशतक उसमें शामिल है, उनमें से एक 55 बॉल पे भी शतक उनका शामिल है। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो बहुत ही इंटैक्ट था। उसके चलते आप अगर देखेंगे जब वो आईपीएल में आए, पिछले आईपीएल में जब उन्होंने टोटल सेशन में 78 रन बनाए थे, इस आईपीएल में 2024 में सिर्फ 2 मैचों में उनका अभी स्कोर है 127। उनका स्ट्राइक रेट है 171 और एवरेज भी लगभग वही 100 के आसपास है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो प्रिपरेशन उसका नतीजा है। वहीं आप अगर देखेंगे कई प्लेयर्स जो अभी स्टार बन चुके हैं, उन्हें जब बोला जाता है कि आप जाओ खुद को प्रूफ करो फर्स्ट क्लास में, तो उनका जो बहानेबाजी है वो चलता रहता है। श्रेयस अय्यर को अगर आप देखेंगे तो इंजरी का बहाना करके उन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेला था। फिर ईशान किशन को देखिए, और इनका जो रिजल्ट अभी आईपीएल में देखिए किस तरह से हो रहा है। श्रेयस अय्यर तो शायद एक मैच उन्होंने खेला है, आज दूसरा मैच है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी नहीं है। और ईशान किशन का भी देखिए, लास्ट मैच में कुछ उनका लगा था, लेकिन पहले मैच में भी वो नहीं खेल पाए थे। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। अगर आप फर्स्ट क्लास का जो फॉर्मेट है उसको नहीं खेलेंगे तो इस टाइप का कुछ हो सकता है। रियान पराग की अगर बात करें, जो 84 रन की मैच सेविंग पारी उन्होंने राजस्थान के लिए खेला था, जब वो आए थे तो राजस्थान का भी जो सिचुएशन बहुत ही खराब था। 36 पे शायद उनके 3 विकेट गिर गए थे, और विकेट रेगुलरली गिर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने अश्विन के साथ, फिर ध्रुव जुरेल के साथ कुछ एक पार्टनरशिप बनाया, और लास्ट ओवर में जो 25 रन जोड़ के 185 तक लेके गए। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद 150 के अंदर रह जाएंगे, लेकिन उनको वो राजस्थान को 185 तक एक कंफर्टेबल टोटल है उसके तक लेके गए। 84 की जो इनिंग्स, उसमें उन्होंने 6 छक्के और 7 चौके लगाए। 45 बॉल पे उन्होंने 84 रन की पारी खेली। इसके साथ T20 में रियान पराग ने यंगेस्ट क्रिकेटर के हिसाब से 100 T20 उन्होंने खेला है। यंगेस्ट मतलब वो जो ग्रुप है उसमें रियान पराग हैं, संजू सैमसन है, फिर ऋषभ पंत है, ईशान किशन है, लेकिन रियान पराग यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने 100 T20 कल मैच में खेला है। और दिल्ली की अगर बात करेंगे तो क्या उसको प्रॉब्लम उनके क्या है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर उनके जो कोचिंग ग्रुप में बैठे हुए हैं, सौरव गांगुली है, फिर रिकी पॉन्टिंग है, इतने बड़े दिग्गज प्लेयर के रहते भी उनका जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। और परफॉर्मेंस शायद 2-3 आईपीएल हो गए हैं, उनका परफॉर्मेंस ऐसे ही डाउनवर्ड चला जाता है। पिछले साल भी देखेंगे वही हार ही रहे थे, इस साल भी स्टार्टिंग से भी वही हार ही रहे हैं। एक मुझे अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि आप ऋषभ पंत अभी लौटे हैं 1 साल के बाद, तो उनको शायद कैप्टनसी से रिलीज करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा क्रिकेट से बहुत दूर था। तो कैप्टनसी जो होता है वो एक एडेड प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर, तो इस साल शायद उनको कैप्टनसी से रिलीज रखना